दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। सिंगल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट से कोई भी कोर्स किस तरह होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम सिंगल सब्जेक्ट से किस तरह होगा आपको हम बताने वाले हैं। और सिंगल सब्जेक्ट की फ़ीस कितनी रहेगी बताएंगे, ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स होगा सिंगल सब्जेक्ट का, एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होनी चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट कोर्स अगर आप करते हैं तो फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, कंप्लीट जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, पहले हम बात करते हैं सिंगल सब्जेक्ट क्या है। तो सिंगल सब्जेक्ट का मतलब है कि किसी भी एक सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी एक सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं और एमए, एमएससी, एमकॉम भी किसी भी एक सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। ये होता है सिंगल सब्जेक्ट। तो किसी भी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना सिंगल सब्जेक्ट कहलाता है, किसी भी एक सब्जेक्ट से। तो पहले बात करते हैं सिंगल सब्जेक्ट से कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट करने के बाद ही आप सिंगल एक सब्जेक्ट से बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने बीए कर लिया, अब बीए के फर्स्ट ईयर में होती हैं 3 सब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पर 4 भी होती हैं और प्राइवेट में ज़्यादातर 4 भी होती हैं। सेकंड ईयर में होती हैं 3 सब्जेक्ट और थर्ड ईयर जो होता है आपका, यहाँ पर होती हैं 2 सब्जेक्ट। थर्ड ईयर को आप 5वां छठा सेमेस्टर भी बोल सकते हैं। थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट बचती हैं। अब मान लीजिए कि आपने बीए थर्ड ईयर में आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट थी, तो जो तीसरी सब्जेक्ट थी, जो सब्जेक्ट आपने तीसरी छोड़ी है, इस सब्जेक्ट से आप बीए कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं सिंगल सब्जेक्ट से बीए करना। ठीक है, जो 3 सब्जेक्ट थी, लास्ट ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट बची, अब आपको उस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, मतलब आपको उस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है जो आपने छोड़ रखी है। तो जो तीसरी सब्जेक्ट आपने छोड़ी है उस सब्जेक्ट से आप बीए कर सकते हैं, उसको बोला जाएगा बीए सिंगल सब्जेक्ट। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप बीएससी करना चाहते हैं, लास्ट ईयर में आपके पास केमिस्ट्री और मैथ है और फिजिक्स आपने छोड़ दी है, अब आप लोग बीएससी फिजिक्स से कर सकते हैं सिंगल सब्जेक्ट से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपके पास केमिस्ट्री मैथ थी, तो आप लोग बीएससी केवल फिजिक्स से कर सकते हैं, इसको सिंगल सब्जेक्ट बोला जाएगा। और इसी तरीके से बीकॉम भी, जो ग्रुप आपने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में छोड़ दिया आपने, तो उस ग्रुप से आप लोग सिंगल सब्जेक्ट से बीकॉम भी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपके पास थर्ड ईयर में बची हैं, इससे पहले जो सब्जेक्ट आपने छोड़ी हैं, उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप सिंगल सब्जेक्ट से बीए या बीएससी या फिर बीकॉम कर सकते हैं। ये है पूरा फंडा सिंगल सब्जेक्ट का। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है उस सब्जेक्ट की जो आपने छोड़ रखी है, तो इस सब्जेक्ट से आप बीए या बीएससी कर सकते हैं। अलग से भी आप सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अलग से कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर आप एमए या एमएससी सिंगल सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एमए किया हिस्ट्री से, ठीक है, और आपके पास लास्ट ईयर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी हैं, अब आपको ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ रही है, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी का टीचर बनना है, तो आप सिंगल सब्जेक्ट से ज्योग्राफी से एमए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास लास्ट ईयर में ये 2 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट जो आपकी बची है दूसरी वाली, इस सब्जेक्ट से भी आप एमए कर सकते हैं, जिसको डबल एमए भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एमएससी केमिस्ट्री। अगर मान लीजिए लास्ट ईयर में आपके पास केमिस्ट्री और मैथ थी और केमिस्ट्री से आपने एमएससी की है, अब आपको मैथ की ज़रूरत पड़ रही है, तो सिंगल सब्जेक्ट से आप केमिस्ट्री मैथ से एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरी सब्जेक्ट थी आपकी मैथ, इस मैथ सब्जेक्ट से एमएससी आप कर सकते हैं, इसको सिंगल सब्जेक्ट बोला जाएगा। अब सिंगल सब्जेक्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी, तो 1 साल होगी। ठीक है, 1 साल कब होगी, जब आप उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें जो सब्जेक्ट आपने छोड़ रखी है। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस थी बीए में, जो कि आपने छोड़ दी थी, अब अगर आप इस सब्जेक्ट से करते हैं तो 1 साल का ड्यूरेशन है। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट से कर रहे हैं जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर में नहीं थी, तो उसके लिए 3 साल ही लगेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर आपके पास बीए में सब्जेक्ट थी, वो 4 में से या 3 में से कोई एक सब्जेक्ट थी, तब तो 1 साल का है। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, बीए में नहीं थी, तो 3 साल का होगा फिर। और जो ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ से 2 साल का हो जाएगा। यही हिसाब एमए का है। अगर आपने
अगर आपके पास बीए लास्ट ईयर में हिस्ट्री ज्योग्राफी है और आप इन 2 सब्जेक्ट में से ही किसी एक सब्जेक्ट से डबल एमए करना चाहते हैं तो 1 साल का होगा। अगर अलग से किसी एक सब्जेक्ट से और करना चाहते हैं फिर तो 2 साल का होगा आपका। फिर आप जिस सब्जेक्ट से चाहें उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो सिंगल सब्जेक्ट से आप तभी कर सकते हैं जब वो सब्जेक्ट आपके पिछले ईयर में रही हो। बीए बीएससी तब कर सकते हैं जब ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेकंड ईयर में रही हो, और एमए एमएससी तब कर सकते हैं जब ये सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर में, बीए के लास्ट ईयर में रही हो। ठीक है, अगर अलग से करते हैं तो भी हो जाएगा, अलग से भी सिंगल सब्जेक्ट से हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों ईयर में आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट से आपको करना है, तब भी सिंगल सब्जेक्ट से हो जाएगा। तब ये ड्यूरेशन 3 ही साल रहेगा। 3 साल आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा बीए सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स। इसी प्रकार से बीएससी का भी और इसी प्रकार से एमए और एमएससी का भी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस कितनी होती है सिंगल सब्जेक्ट कोर्स की। तो अगर 1 साल वाला सिंगल सब्जेक्ट वाला कोर्स कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस लगभग 2500 रुपये के आसपास पड़ेगी। अगर सेमेस्टर वाइज है तो लगभग 3000 रुपये में हो जाएगा। अगर ईयरली वाइज है तो 2500-2400 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, इसी प्रकार से एमए या फिर एमएससी, डबल एमए अगर आप करते हैं तो जितनी फ़ीस नॉर्मली एमए की होती है 1 साल की, उतनी ही फ़ीस में सिंगल सब्जेक्ट से या फिर डबल एमए आपका हो जाएगा, उतनी ही फ़ीस में, लगभग 3000 रुपये की फ़ीस में। ठीक है, ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं होती है। एग्ज़ाम जो होते हैं वो मेन एग्ज़ाम के साथ में ही कराए जाते हैं। तो अगर आप लोग यूजी कोर्स करते हैं तो उसको बोला जाएगा सिंगल सब्जेक्ट। अगर आप पीजी कोर्स करते हैं तो उसको बोला जाएगा डबल एमए या फिर डबल एमएससी। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने छोड़ी अगर उस सब्जेक्ट से करते हैं तो 1 साल का सिंगल सब्जेक्ट कोर्स बचेगा। अगर अलग से कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 3 साल का सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स होगा। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, जैसे कि राजश्री टंडन मुक्त यूनिवर्सिटी जो है, अगर यहाँ से करते हैं तो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है, 2 साल में ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो जाता है सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स। और डबल एमए का कोर्स अगर आप उस सब्जेक्ट से कर रहे हो जो लास्ट ईयर में थी, बीए बीएससी की लास्ट ईयर में थी, ठीक है, अगर उस सब्जेक्ट से कर रहे हो जो रह गई सब्जेक्ट दूसरी वाली, तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट से कर रहे हो तो फिर 2 साल में कंप्लीट होगा। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, फ़ायदे और देख लें। देखिए फ़ायदा, मान लीजिए आपने बीए किया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। अब आपको जो आपने सब्जेक्ट छोड़ रखी है सेकंड ईयर में, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दी, अब आपको ज़रूरत पड़ रही है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने इकोनॉमिक्स छोड़ी है, इसी एक सब्जेक्ट से आप सिंगल सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं। फिर आपका जो बीए होगा वो 3 सब्जेक्ट में माना जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपने सिंगल सब्जेक्ट से किया है इकोनॉमिक्स से भी। फिर ठीक है, फिर आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इन 3 में से किसी से भी एमए कर सकते हैं। ये भी डबल फ़ायदा हो जाएगा। इसी प्रकार से बीएससी हुआ, मान लीजिए आपके पास फिजिक्स रह गई तो फिजिक्स से आप सिंगल सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हैं। फिर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से किसी एक ऑप्शन से आप दोबारा एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल एमएससी आपकी हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा यही हो सकता है कि आपको टीचिंग में किसी और सब्जेक्ट का टीचर बनना है या फिर उस सब्जेक्ट की पोस्ट ज़्यादा है तो आप सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, आप 3 सब्जेक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएचडी का फॉर्म होता है वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी वगैरह होती हैं वो आती हैं और सब्जेक्ट वाइज ही नेट जेआरएफ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे सिंगल सब्जेक्ट से करने के बाद में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी उन दोस्तों को शेयर कर दें जो सिंगल सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।